हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वैसे आज ना सुबह सुबह थोड़ा सा तो लेट हो चुका है जगने में हमारा, क्योंकि आज ना रात में नींद ही नहीं हो रही थी, जिसके कारण ना सुबह एकदम ही नींद मन नहीं हो रहा था बेड से उठने का। और चाहे कुछ भी हो जाए ना, अगर हम सुबह नहीं जगते हैं ना, तो अगर हम सुबह थोड़ा सा आलस कर देते हैं ना, तो हमारा दिन भर चल निकल जाता है, काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो सुबह के आलस को ना हम एकदम ही नहीं करना चाहते, और आज फिर भी ना हमारा आधे 1 घंटा लेट से थोड़ा जगे ना, जिसके कारण हमारा काम एकदम ही मैनेज टाइम पे नहीं हो पाया है। फटाफट फ्रेश होने के बाद ना मैं आज एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आज लेट हो गया था, तो इसके लिए ना मैं एक्सरसाइज को भी स्किप कर दी हूँ, क्योंकि वो ना बाद में कर लूँगी मैं, जब खाना वाना बन जाएगा फिर सारा काम फिनिश हो जाएगा ना, तो बाद में उसके लिए टाइम निकाल लेंगे। तो फिर ना आज पहले झाड़ू लगा करके फ्रेश फ्रेश होने के बाद झाड़ू लगाए। सबसे पहले तो झाड़ू ही लगा, अगर झाड़ू लग जाता है ना रूम में, थोड़ा सा रूम हल्का हो जाता है। तो झाड़ू लगाने के बाद ना आ गई मैं किचन में फटाफट, जल्दी जल्दी। बेटी भी जग गई थी, उसको जगा के ना यहीं किचन में बैठा दिए थे। वो उसको भी रेडी करना पड़ता है कि ब्रश करो, इसके लिए भी ना उसको उसके पीछे में बहुत टाइम देना पड़ता है, तभी वो जाके ब्रश करती है, फिर फ्रेश फ्रेश होती है। नहीं तो उसमें भी ना एकदम ही नहीं करना चाहती है। सुबह सुबह बहुत ही आलस होता है हर किसी के साथ ना। सुबह का टाइम जो होता है ना, एकदम ही आलस वाला टाइम होता है, और उस टाइम में ना काम करने में अगर हम थोड़ा सा आलस कर लेते हैं ना, तो हमारा सारा काम बैठा का बैठा रह जाता है, पूरा दिन लग जाता है काम निकलते निकलते। फिर उसके लिए बेटी के लिए भी खाना बन गया था, और हम अपने लिए और पतिदेव के लिए बनाए थे चाय। मैं भी चाय पी रही थी, पतिदेव को भी दे दी थी चाय। चाय आज थोड़ा जल्दी ही बना लिए, क्योंकि चाय थोड़ा पी लेंगे तो थोड़ा सा तो हमारा आलस कम हो जाएगा। और अगर जिस दिन हमारा नींद ना रात में अच्छे से नहीं हो पाता है ना, आज पता नहीं क्यों, आज अजीब अजीब तरह का बात, अगर मन में कुछ कुछ आने लगे ना, तो वो इसके कारण भी ना कुछ हम ज़्यादा ही सोचने अगर लग जाते हैं ना, तो जिसके कारण ना नींद आने ही नहीं लगता है। बहुत कुछ माइंड में चल रहा था, जिसके कारण हमें नींद ही नहीं हो पाई है अच्छे से रात भर। तो इसी के कारण पूरा रात ऐसा लगता था क्या कि मैं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था नींद नहीं होने के कारण। सुबह के टाइम में थोड़ा सा नींद हुई, तो जैसे ही थोड़ा सा तो सोए होंगे, 2 से 3 घंटा सोए होंगे, उसके बाद ना सुबह हो गई। तो अब फिर बेटी का स्कूल का टाइम है, सारा कुछ तो टाइम पे मैनेज करना है, तो फिर तो काम का उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर शानवी को स्कूल भेज दिए थे, वो चली गई थी स्कूल, और उसके बाद मैं आ गई थी पोछा ओछा कंप्लीट करने, और इतना में आ गया था मम्मी का कॉल। कुछ मम्मी से पूछना था मुझे, तो मम्मी को कॉल लगाए थे कि अगर जैसे कुछ बनाने का होता है ना, जैसे कोई भी सब्ज़ी अगर जो कि मुझे नहीं पता होता है, तो मैं ना मम्मी को कॉल लगा के पूछ लेती हूँ एक बार कि ये सब्ज़ी कैसे बनेगा, वो चीज़ कैसे बनेगा, तो मम्मी बता देती है ना। तो और वैसे भी ना हमारा मम्मी का जो हाथ होता है ना, हर किसी को ऐसा लगता है कि उनके हाथों में कुछ अलग ही जादू होता है खाना खाने का, खाना बनाने का। तो इसीलिए ना हम ऐसे मम्मी के से पूछ लेते हैं कि ये चीज़ का रेसिपी कैसे होगा, तो मम्मी बता देती है। उसके बाद उसी को फॉलो करके ना मैं भी बना लेती हूँ, अगर मुझे जो चीज़ नहीं पता होता है तो। फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने, पोछा लगाने के लिए। पोछा पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। और एक बात होता है ना, सबसे बड़ी बात, वैसे ना अगर सुबह सुबह अगर हमें काम करने में मन नहीं लगता है ना, अगर एकदम ही आलस सा लगता है कि नहीं मुझे बेड से उठना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ना यही होता है कि हम अपने आलस को दूर करेंगे ना, तो हमारा सारा काम टाइम पे मैनेज हो जाएगा। और सुबह ही एक ऐसा भाग दौड़ वाला काम होता है ना, तो उस टाइम में अगर हम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, या काम पे टाइम दे, फोकस करें माइंड को, तो उस तरह से ना हम अपने काम को भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर मन नहीं लगता है काम करने में ना, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने घर पे ना एक भजन ज़रूर से लगा के रखना चाहिए। सुबह सुबह ना जो घर भजन बजता है ना घर में, मैं तो अभी पोछा लगा रही थी, बाबू भी चले गए थे स्कूल, उसके बाद ना भजन वजन लगा दिए, फिर सारा काम कंप्लीट कर करी मैं। क्योंकि घर में भजन कीर्तन बजता है ना, तो ये सब से ना हमारा घर का माहौल भी एक अलग ही रहता है, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और हमारे मन में भी खुशियाँ बनी रहती है। इससे ना हमें काम करने में भी ना मन लगता है, एनर्जी अलग ही एनर्जी आता है। कोई भी भजन या कीर्तन ये सब सुनने के बाद ना हमारे मन में ना सुकून सा मिलता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो इसी के लिए ना मैं कभी कभी तो मोबाइल में, कभी कभी तो साउंड बॉक्स में भी लगा देती हूँ मैं, लेकिन आज ना मैं मोबाइल में ही लगा करके छोड़ दी थी। एक मोबाइल में लगा दिए थे, एक मोबाइल में हमारा ना वीडियो भी कैप्चर हो रहा था। और फिर उसके बाद हम सारा काम भी कंप्लीट कर लिए। पहले सोची क्या कि पोछा लगाने के बाद ना मैं सारा सब्जी जो भी बनाऊंगी वो सारा काट के रख लूँगी। ये भिंडी जो है ना, पतिदेव रात में ही लाए थे, रात में लाए थे ना, तो मैं ना फ्रिज में रखी नहीं थी। वैसे पतिदेव फ्रिज में ना कैरी बैग में थैला में करके लाए थे, तो थैला को ही पैर फ्रिज में रख दिए थे। जब मैं अभी फ्रिज खोली ना, तो मुझे लगा कि थैला में ही किया हुआ है, तो उसको निकाल करके ना डब्बा में डाल दी मैं। ये जो डब्बा था ना हमारा,
वैसे फ्रिज के लिए ना ये छोटा वाला डब्बा ही मैं मंगाई थी, जिसमें कि 6 पीस का डब्बा आया था। और उसमें ना जैसे ज़्यादा अगर कोई सामान भी लेकर के आ जाओ, जैसे बड़ा कुछ रहता है ना, खीरा अगर बड़ा बड़ा साइज़ का रहेगा या झींगा रहेगा ना, उसमें आता नहीं है। ज़्यादा भिंडी हो जाने से वो भी नहीं आ पाता है। थोड़ा थोड़ा सामान डब्बे में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो जाता। और ये जो डब्बा है ना, बड़ा वाला डब्बा, ये सारे डब्बा ना उसके अकॉर्डिंग ना मैं ये सारे डब्बा ना अच्छे कम रेट पे मुझे नॉर्मली मार्केट पे ही मिल गया था। मार्केट पे ही मिला था ना, तो मैं जब देखी थी मार्केट में, सोची इसको ले ही लेती। ये बहुत ही अच्छा यूज़ के लिए होगा फ्रीज में कुछ सामान रखने में। और वैसे फ्रूट जैसे सेब होता है ना, टमाटर, ये सब चीज़ तो उस डब्बे में ज़्यादा नहीं आ पाता है, तो इसी के लिए ना ले लिए थे। तो ज़्यादा कुछ सामान होता है ना, इसको ये बड़े वाले डब्बे में डालने में बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए ना भिंडी छोटा वाला डब्बा में आ नहीं रहा था, तो फिर बड़े वाला डब्बा में उसको निकाल करके रख दिए, सारा भिंडी भी उसमें आ गया। फिर उसके बाद मैं चले गई थी सारा सामान सब्जी सारा काट वाट करके, फिर खाना के लिए सारा कुछ रेडी कर लिए थे किचन में। फिर मैं गई थी नहाने, नहा के आए पूजा पाठ करके, कपड़ा भी जो धोना था कपड़ा भी धो के पसार दिए थे बाहर में। और अगर सुबह कपड़ा धोते हैं ना, तो दिन भर के अंदर में हमारा सारा कपड़ा भी सूख जाता है। नहीं तो ना अगर थोड़ा लेट करके धोने से ना पूरे दिन में नहीं सूख पाता है। अगर 12-1 बजे के टाइम में नहाएंगे ना, आजकल थोड़ा बारिश हो रही है ना, जिसके कारण हमारा कपड़ा भी ना अच्छे से नहीं सूख पाता है। अगर सुबह सुबह धोते हैं ना, सूख जाता है। सूख जाने के कारण ये होता है ना कि घर हमारा गंदा नहीं दिखता है। कपड़ा अगर सूख जाता है तो फोल्ड करके उसको रख देती हूँ। नहीं तो ना शाम के टाइम में ये होता है ना, सारा कपड़ा को उठा के कहीं पे इकट्ठा करके रखो, फिर से दोबारा से सुबह में फिर से धूप में देना पड़ता है। सुबह सुबह जगने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सुबह सुबह जगने का, सुबह सुबह सारे काम करने का बहुत सारा फ़ायदा मुझे नज़र आता है। इसी के लिए ना मैं कभी भी चाहे कितना भी कुछ हो जाए ना, मैं इसको एकदम ही लेट नहीं करना चाहती हूँ कि सुबह थोड़ा सा लेट करें। सुबह को आलस करके थोड़ा सा लेट से बेड में सो करके रहो, और पूरा दिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, और पूरा दिन काम पे लगे रहो और काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जिसके कारण हम सुबह का अगर आलस को दूर करते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन ना काम ख़त्म हो जाता है, और हम थोड़ा खुद को भी फ्री कर पाते हैं, खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। जैसे हमारा सारा काम ना 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो जाता है। पतिदेव के ऑफिस जाने के बाद हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और दिन भर जो भी होता है बच्चों के पीछे टाइम देना, बच्चों को थोड़ा लेकर के स्टडी कराना, फिर और भी बहुत सारा काम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अब सुबह 10 बजे तक हमारा खाना बन गया था और दिन भर कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन काम होता है, वो छोटे मोटे जो भी काम होते हैं ना, उस टाइम पे निपटाना ना मुझे अच्छा लगता है। अगर सुबह मैं ये सारा काम को नहीं करके रखती हूँ, तो दिन भर वो सारे काम प्लस बच्चे का देखना, फिर और बाकी के सारे कामों को एक साथ करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है, और कुछ ज़्यादा ही हम भी चिड़चिड़ा हो जाते हैं, जिसके कारण और ख़ुद के लिए हम टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर फटाफट हमारा खाना भी रेडी हो गया। तो वैसे बनाई थी पनीर का सब्ज़ी और आम का खट्टा मीठा वाला चटनी, रोटी दाल, ये सारा कुछ बना था। तो पहले जल्दी जल्दी पतिदेव के लिए नाश्ता प्लेट में लगा दे रही हूँ, उनका टाइम हो गया था, वो नहा करके आ चुके थे। और तब तक मैं सारा बर्तन वर्तन भी धो लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद लगाऊंगी पतिदेव के लिए खाना, वो खा के चले जाएंगे ना, तो मेरा और भी एक टेंशन फ्री हो जाता है। हम गृहिणी पे डिपेंड करता है कि हम अपने घर को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से रख सकते हैं। तो हम गृहिणी पे डिपेंड करता है, हम गृहिणी चाहे जैसा चाहे वैसा ही करके रख सकते हैं अपने घर को। और तो इस तरह से हम अपने रूटीन को मैनेज करते हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम को कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। और आ जाइए, नाश्ता आप लोगों के लिए भी लगा है प्लेट में, तो आ जाइए हमारे घर आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी एंड होने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।